अगर हम अपने दिन का कोई टाइम टेबल, चार्ट या रूटीन बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो होता है किचन का। यानी अगर हम देखें अपने पूरे दिन के टाइम को तो उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है कुकिंग में चला जाता है। लेकिन क्या हम इस समय को थोड़ा कम कर सकते हैं और किचन के काम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे वहाँ जाके ना यानी किचन में जाके हमें थोड़ा सा गुस्सा कम आए और ये सब काम हमें बहुत खुशी दे सकें। तो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी ही टिप्स या समझ लीजिए कुछ हैक्स या मेरे कुछ आइडियाज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कभी भी फ्रिज की क्लीनिंग करनी हो तो उसको करिए रात में। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है और अपने शुरुआती वीडियोस में मैंने आपके साथ जब अपना नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर किया था तो आपसे यही बोला था कि हमेशा फ्रिज को चेक करिए रात में और जो भी उसकी क्लीनिंग करनी है या उसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे रात में ही निकाल के साफ़ कीजिए। और घर के फ्रिज को क्लीन करने का रूटीन जुड़ा हुआ है सब्जियां और फ्रूट्स आने से। जिस दिन भी मुझे सब्जियां और फ्रूट लेके आनी होती हैं उससे एक दिन पहले मैं फ्रिज को क्लीन कर देती हूं। और इसी के साथ साथ फ्रिज में जो वेजिटेबल ट्रेज होती हैं या जो सब्जियां रखने के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं खासकर फ्रिज के, और जो बैग्स होते हैं उन सबको मैं क्लीन करके रख देती हूँ इकट्ठा, और इन सबको मैं डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे जब सब्जियाँ वगैरह आएँ तो मैं बहुत जल्दी फटाफट आराम से इनमें स्टोर कर सकूँ। तो ये मेरा एक रूटीन है जो कि सब्जियों से और फ्रिज की क्लीनिंग से जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये बात सब जानते हैं और बहुत पहले से जानते हैं कि हमें किचन को रात को ही साफ करके सोना चाहिए, लेकिन ये मेरी बिल्कुल फिक्स आदत है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो रात को मैं किचन को क्लीन करके सोती हूँ ताकि जो नेक्स्ट डे का हमारा रूटीन स्टार्ट हो खासकर किचन का वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो। और रात को थोड़ा सा काम केवल किचन का ही नहीं करना होता है। मैं बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि सुबह बहुत बड़ा टाइम लेती हैं उनको रात को ही कर देती हूँ। जैसे कारपेट्स, दरियाँ वगैरह हटाना, थोड़ी बहुत अगर डस्टिंग का टाइम मिले, यानी डस्टिंग नहीं, सामान को अरेंज करने का टाइम मिले उसे कर देना। और इसी के साथ साथ जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश फील होती हैं। यानी जो दिन की स्टार्ट होती है या जो दिन का काम होता है वो केवल उतना ही होता है जो कि एक रूटीन में है, एक्स्ट्रा नहीं बढ़ता है। और रात के टाइम को हम कितना भी लंबा यूज कर सकते हैं वो हमारे हाथ में होता है। और एक और चीज़ जो कि आप लोग मेरे वीडियोस में हमेशा देखते हैं कि किचन में मैं काम पैरेलल करती हूँ। यानी अगर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो साथ के साथ मैं लंच की भी तैयारी करती हूँ। शाम की कोई सब्जी है तो उसकी भी प्रेप करके रख देती हूँ और जितने भी ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह होते हैं उन सबको क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से मेरा जो किचन का टाइम है जो लगता है ना मुझे, वो ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़िक्स टाइम तक यानी कि 9 बजे तक, 10 बजे तक मैं अपना लंच का, ब्रेकफास्ट का काम करके किचन को बिल्कुल क्लीन कर सकूं। हफ्ते में एक दिन सारी जो हफ्ते की जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होती हैं वो मैं इकट्ठे ही मंगा के रखती हूँ। इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि आपको नेक्स्ट क्या बनाना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम जाता है। और अगर हम मील प्रेप की बात करें तो वो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मतलब आपके पास ये सारी सब्जियाँ, फ्रूट्स ना हो। तो अगर आपको एक इफ़ेक्टिव मील प्लानिंग करनी है, किचन का काम जल्दी करना है, तो हफ्ते भर की सब्जियाँ, फ्रूट्स ये मंगा के रखिए। और इन सब की कोई भी प्रेप अगर आप करना चाहते हैं तो पहले से ही करके रखिए। इससे आपके किचन का काम बहुत जल्दी खत्म होता है। और इसी के साथ साथ किचन की जो भी प्लानिंग होती है ना वो आपको अपने रूटीन के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जैसे आज मैं शानू के कमरे की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारा काम जो है मेरा पेंडिंग हो गया। पहले से ही मुझे पता है कि मेरी रिक्वायरमेंट आज थोड़ी सी ऐसी है कि मुझे क्लीनिंग पे ध्यान देना है, तो मैं अपने किचन का जो लंच का काम है वो थोड़ा लेट भी कर लेती हूँ। इससे ना आपका एक मूड जो होता है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता और आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और जब मूड सही होता है तो किचन का काम थोड़ा फास्ट होता ही है। और इसी के साथ साथ अगर आपको कभी भी दाल बनानी हो तो उसे सोक करके रखिए, बहुत जल्दी ये गल जाती हैं। छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत काम आती है और इससे जो दाल का स्वाद है वो बहुत अच्छा बनता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब कभी भी किचन में आप घुसें और सब्जियां वगैरह आपको काटनी है तो आप कोशिश करिए कि
अपनी लंच की, डिनर की सारी तैयारी पहले ही करके रख सकें। और इसी के साथ साथ आपको पता होने चाहिए कुछ क्विक मील आइडियाज़। जैसे आज मैं सफाई कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम कम है, तो मैंने दाल का छौंका पहले ही तैयार कर लिया। तो तेल में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च, प्याज और अदरक डाल के भून लिया है और फिर टमाटर डाल के सारे में मसाले डाल दूंगी और इस तरीके से एक बढ़िया छौंक तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसी में जो मेरी सोक करी हुई दाल है उसको डाल के गला दूंगी। तो इससे जब दाल बन जाएगी तो उसको छोंकने का बिल्कुल भी टाइम मुझे नहीं लगेगा। वैसे तो कई सारी दाल को आप पहले भी छौंक के बना सकते हैं और बाद में भी तड़का लगाने से बहुत टेस्टी बनती हैं, लेकिन इस तरह से काम बहुत जल्दी हो जाता है। मैं जब अपनी मम्मी के यहाँ जाती हूँ और कुछ कुक करने की कोशिश करती हूँ तो उनकी जो गैस की फ्लेम है वो बहुत स्लो चलती है, तो उससे खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कई बार मैंने ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ देखी है, तो एक इस तरीके का देखिए एक टूल आता है, इससे आप ना गैस को बहुत सेव कर सकते हैं, खाना जल्दी बनता है। और इसी के साथ साथ एक बहुत छोटी सी चीज़ है, वो है चॉपर को लेके। तो अगर आप कोई चॉपर खरीदना चाह रहे हैं ना, तो जो ऑटोमेटेड आते हैं, जो रिचार्ज हो जाते हैं, इनके साथ वायर आता है, रिचार्ज होने के बाद बहुत आराम से चलते हैं, छोटे से साइज़ में होते हैं और इनको ना आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जब कभी भी हम कोई खाना बनाते हैं तो प्याज हुआ, टमाटर हुआ, हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बेसिक चीज़ें जैसे अदरक, हरी मिर्च, धनिया और टमाटर आप एक बिन में रखिए, इससे काम बहुत जल्दी होता है और आपको ना बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बार बार चीज़ों को ढूंढने के लिए। और दूसरी चीज़ जो अब मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप किस तरह से लेफ़्ट ओवर से बहुत बढ़िया खाना बना सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कुछ चीज़ों के प्रीमिक्सेस बना के रखते हैं तो कुछ भी नहीं होता ना, तो खाना बनने में टाइम नहीं लगता और इन प्रीमिक्स की मदद से हम थोड़ा फास्ट काम करते हैं। कुछ नमकीनें जो इस तरह से बच जाती हैं ना, अलग अलग जो स्वाद की होती हैं, उन सबको थोड़ा सा किसी कपड़े में रख के ना कूट लीजिए। मिक्सी में इसको मत चलाइएगा, बहुत बारीक हो जाती हैं। और इन सारी अलग अलग टेस्ट की नमकीन को आप इकट्ठा कूट के रख लीजिए और इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ना कुछ मसाले मिक्स कर सकते हैं। ये प्रीमिक्स इतना टेस्टी होता है कि आप इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो आप यूज़ करें वो नमकीन कोई भी ले सकते हैं जो भी बची हुई आपके पास हो, और इसमें ना आप मसाले भी मिला सकते हैं और इनसे आप कचौड़ी, पराठे, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। यानी हम यूज़ करेंगे इनका एक स्टफिंग के लिए। तो इन सबको पीस लिया, थोड़ा टेस्ट करके देख लिया क्योंकि इनमें ऑलरेडी मसाले होते हैं, और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चाट मसाला एक बार टेस्ट करने के बाद या और कुछ मसाले आप इसमें मिक्स कर दीजिए और फिर इन सबको भर के रख लीजिए। और इस प्रीमिक्स का यूज़ आप या इस स्टफिंग का यूज़ आप कभी भी कर सकते हैं पराठे या पूड़ी या कचौड़ी बनाने के लिए। और अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले एक पतला डो बना लिया और ये थोड़ा सा हमने लिया है जो भी हमने प्रीमिक्स बनाया है और इसमें दही मिक्स करी, और दही की मदद से इसमें इसमें दही इतनी हमने मिक्स करी है कि जब हम इस तरीके से इसका एक लड्डू सा बनाए तो बन जाए। बिल्कुल पतला नहीं करना है, बस इसमें एक बाइंडिंग अच्छी सी आ जाए, इतनी दही मिक्स करी है। और उसके बाद इसको स्टफिंग जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना बहुत सारी चीज़ों का, बिल्कुल उसी तरीके से इसको बनाइए, हाथ से दबा दबा के बढ़ाइए और फिर थोड़ा सा बेलन की मदद से बढ़ा लीजिए, सेक लीजिए। बहुत ही टेस्टी पराठा रेडी है। और अगर इसे और स्पेशल बनाना हो तो आटे में आप मोयन भी मिलाइए। ये एक ऐसा पराठा है जिसे अगर आपने एक बार बना लिया ना तो बच्चे बार बार इसकी डिमांड करेंगे। तो चाहे बच्चों का टिफ़िन हो या फिर आपको खुद भी डिनर में बनाना हो तो एक बढ़िया चीज़ है। अगर हम किचन में खाना बनाते टाइम ही क्लीनिंग करते रहें तो बहुत बड़ा काम इकट्ठा नहीं होता है, काम किचन का जल्दी ख़त्म होता है। तो बहुत सारे नैपकिन्स वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो आप ना घर पे ही किचन वाइप्स बना लीजिए, बहुत आराम से बन जाती हैं। तो कुछ बैग्स आते हैं ना, जैसे ग्रोसरी वगैरह हम लेकर आते हैं तो कुछ कपड़े के इस तरीके के बैग्स आते हैं, तो इनको छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा पानी डाल के और उसमें जो लिक्विड विम होता है वो डाल लीजिए। अगर नहीं हो तो डिटर्जेंट जो लिक्विड आता है वो डाल लीजिए। और जब
कभी भी क्लीनिंग करें तो इनका यूज़ करिए, बहुत इफ़ेक्टिव ये रहती हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो काम कर रहे हैं तो बर्तन तो गंदे होंगे ही, तो अगर आपके पास डिश वॉशर है तो उसमें लगा दीजिए, या फिर आप इन्हें साथ के साथ क्लीन करते रहिए। कभी भी आपको एक्स्ट्रा काम नहीं बढ़ेगा। अक्सर करके चाय बनाने के साथ साथ, खाना बनाने के साथ साथ जो है मैं सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ और हमेशा एक यूटेंसिल बास्केट का या मैट का यूज़ करती हूँ। तो अगर आप इसमें थोड़ी देर बर्तन छोड़ देते हैं तो आपको इन्हें मतलब पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी समर्स हैं तो अगर आप इसे 10 मिनट भी छोड़ेंगे तो आपका काम फास्ट इसलिए होगा कि बर्तन को पोंछना नहीं पड़ेगा। ये एक छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम में ये आती है। और इसी के साथ साथ अगर हम चीज़ें क्लीन कर रहे हैं तो ब्रास के बर्तन को क्लीन करने के लिए अलग चीज़ है। मतलब हर आइटम छोटा छोटा हमारे पास जो क्लीनिंग का होता है, अगर हम उसे इकट्ठा करके सिंक के पास रखें तो कभी भी उलझन नहीं होगी और काम जल्दी खत्म होगा। और इसी तरीके से बहुत ज़रूरी चीज़, जितने भी मसाले आप किचन में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, उन सबको एक जगह रखिए छोटी बॉटल्स में, क्योंकि काम करते करते आपका हाथ हमेशा मसाले की तरफ जब जाए तो सारे मसाले इकट्ठे एक जगह रखे मिलें। तो इसके लिए मैं एक ड्रॉर में सारे मसाले लगा के रखती हूँ और रियली इससे मेरा काम काफ़ी फास्ट होता है। अगर कोई भी चीज़ बच जाती है तो उसका यूज़ करके भी हम अपना कुकिंग टाइम बचा सकते हैं। अब मैं आपको ना यहाँ एक रेसिपी बता रही हूँ जो कि दूध से बनी है और बहुत फटाफट बन जाती है। तो इसके लिए ना मैंने दूध लिया है, करीब 1 लीटर दूध होगा और ये भी मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। और इसके मैं छेना बनाऊँगी और छेना बनाने के लिए जो सही तरीका है उसके लिए मैं विनेगर का यूज़ करती हूँ। तो दूध को बॉयल कर लिया, 5 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लिया और विनेगर में थोड़ा सा पानी मिला के साइड में इस तरीके से देखिए डाल दिया है। इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है, दूध को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। और ये बिल्कुल बॉइल्ड दूध नहीं है, थोड़ा सा ये ठंडा है, हल्का सा, जैसे बॉयल हो जाए तो 5 मिनट बाद। और जब इसमें हम ये विनेगर डालते हैं ना तो दूध को थोड़ा सा शॉक लगता है और वो मतलब उसे हम फाड़ रहे हैं दूध को। तो इस तरीके से हम रख देते हैं ढक के और फिर हल्का सा जो है विनेगर और पानी हम साइड में और डाल देते हैं। और फिर उसके थोड़ी देर बाद हम इसको हिलाएंगे और तब देखेंगे कि बहुत आसानी से इससे जो है छेना बन जाता है और वो बहुत अच्छा छेना होता है। और उसको भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, एक मलमल के कपड़े में छान लेना है और इसे धोना ज़रूर है ताकि इसमें से विनेगर की स्मेल और टेस्ट दोनों निकल जाए। और इस छेने में से सारा पानी निकाल लेना है और इसे खूब मसलना है। तो आप पूछोगे कि मैं कौन सी रेसिपी आपको बता रही हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसमें हम यूज़ करेंगे आम का। तो जब ये खूब आप मसल लेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा आप ना शुगर और इलायची पाउडर मिलाएंगे और ये जब आप मसल लेते हैं तो देखिए ये कितना फ्लफ़ी और कितना बढ़िया हो जाता है। 10 मिनट कम से कम मसलिएगा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल के इसके देखिए कुछ पतले पतले हम पेड़े से बना लेते हैं। और इन पेड़ों का साइज़ कितना होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो थोड़ा सा आप आम लीजिए ऐसा जो कच्चा हो, मतलब बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो। मेरे पास ये बहुत ज़्यादा पका हुआ आम है लेकिन हाँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पतली पतली स्लाइसेस इसकी कट कर ली हैं और इसके अंदर वही पेड़ा रख के हमने रैप कर दिया। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दे, मतलब इसमें डाल दीजिए। ये इतनी टेस्टी लगेगी। लेकिन हाँ इसको थोड़ी देर के लिए, करीब 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में ज़रूर रखिए। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई लगती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किचन में जो आप यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिसको दूसरे लोग यूज़ करेंगे। जैसे मेरे घर में रायता सब लोग अपने आप बना लेते हैं तो उसका सामान मैं एक जगह रखती हूँ ताकि वो सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएं और कुकिंग करते टाइम मुझे बिल्कुल भी मतलब उनको टाइम ना देना पड़े। और इससे ना बहुत आराम मिलता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन जब हम इनको करते हैं तो हमें लगता है वाकई हमारा कुकिंग टाइम काफ़ी बच गया। और जो मैंने ये आम की स्वीट बनाई थी ना, बहुत अच्छी बनी, बहुत टेस्टी बनी। आप ज़रूर ट्राई करना। और देखो इसी तरीके से किचन का टाइम जो है थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। लेकिन बेसिक बात यह है कि चाहे हमें कम टाइम लगे चाहे ज़्यादा, हमें खुश होकर काम करना है और ये सोच कर काम करना है कि ये सब हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। खाना बनाना शायद एक टाइम पे बहुत बोरिंग लगता है लेकिन जब हम धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेते रहते हैं ना तो वो हमें अच्छा लगने लगता है। और अब मुझे ये बहुत बढ़िया लगता है। हालांकि कभी जब टाइम कम होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ झटपट बना लें। तो चाहे कैसा भी दिन हो, कैसी भी ज़रूरतें हों, हमेशा खुश
खुश होके काम करना, हर टिप्स, जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई उनमें सबसे टॉप पे है, तो अपने आप आपका कुकिंग टाइम कम लगेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर आप ज़रूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।